श्रीमत्कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। कृत्रिम प्रकाश, कृत्रिम वायु और कृत्रिम शीत ताप नियंत्रक प्रणाली के हम इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि थोड़ी देर को भी बिजली का जाना अखर जाता है। कंप्यूटर, चिकित्सा की मशीनें, कल कारखाने सभी उस पर निर्भर। जब तक लाइट आ रही है तब तक किसी विशेष सुख का आभास नहीं होता, किंतु बिजली जाने के बाद देह की, चित्त की व्याकुलता बढ़ जाती है। अब स्मरण होता है कि घर में लगे बिजली के स्विच को दबाने से ही बिजली चालू नहीं हो जाती यदि पीछे से सप्लाई ना आ रही हो। अब जाकर बिजली विभाग की याद आती है। उसका नंबर घुमाकर पूछा जाता है कि क्या फॉल्ट हुआ है, कब तक बिजली आएगी। और वहां से उत्तर मिलता है कि कहीं फॉल्ट हो गया है, हम लोग देख रहे हैं, कुछ समय लगेगा। अब क्या किया जाए? कभी घर के बाहर, कभी घर के भीतर टहलते हुए एक ही बात का स्मरण चिंतन कि बिजली यथाशीघ्र आ जावे। बिजली के ना रहने पर ग्रिड का, बड़े बड़े बिजली घरों का, 33,000 से 11,000 वोल्ट के विशालकाय टावरों का, बिजली घर का, बिजली विभाग के कर्मियों का और अपने मोहल्ले के ट्रांसफार्मर का चिंतन स्वतः ही हो उठता है। किंतु जब तक बिजली आ रही थी तब तक कभी हमारी चित्तवृत्ति इस ओर जाती नहीं। ठीक इसी प्रकार प्रतिकूलता में ही भजन होता है। जब कहीं कोई आश्रय न दिखाई दे, चहुं ओर अंधकार ही अंधकार, तब उनका स्मरण होता है। अनुकूलता में भगवान के स्मरण के लिए हमारे पास समय कहाँ। विडंबना देखिए कि हम भजन भी अपनी अनुकूलता के अनुसार करना चाहते हैं। श्रीधाम में संपूर्ण सुविधायुक्त एक फ्लैट ले लें, एक गाड़ी ले लें, दैनिक कार्यों के लिए एक नौकर रख लें, फिर खूब सत्संग भजन करेंगे। वास्तविक भजन अनुकूलता में होना कठिन है, क्योंकि चित्त में कहीं ना कहीं किसी रूप में धन संपत्ति का, परिवार के बल का अर्थात माया का आश्रय बलवान बना रहता है। और बलवान कब किसी के सामने समर्पण करता है? जब तक अपने पास कोई भी बल है तब तक वे दूर हैं, और जब हमारे पास कोई बल ना रहेगा तब वे होंगे ही निर्बल के बल राम। भजन की वृत्ति जब भी बनेगी प्रतिकूलता में ही बनेगी। भजन होता रहा तो कुछ समय बाद ऐसी स्थिति होगी कि प्रतिकूलता ही अनुकूलता प्रतीत होने लगेगी। अपने राम को देखकर यदि जागतिक संसार स्वतः ही दूर होने लगे, भगवान की बड़ी कृपा। रक्त संबंधी दूर हो गए, भगवान की बड़ी कृपा। मित्रता वर्चुअल हो गई, भगवान का परम अनुग्रह। जिस मोहासक्ति के भंवर जाल से उबरना अत्यंत कठिन होता है, भगवान की कृपा से सब सहज हो जाता है। यह आभासी सुख है, छूटा नहीं। कि मालूम होगा कि वे तो हमसे पहले ही मिले हुए हैं। अब प्रतिकूलता से नहीं, अनुकूलता से भय होने लगेगा। प्रत्येक क्षण यह भय बना रहेगा कि कहीं मिली हुई सुख सुविधाएं, अनुकूल परिस्थितियां हमारे भजन की वृत्ति को नष्ट न कर दें। कथा है ना कि गजेंद्र ने अपने बल और परिवार के बल पर विश्वास के कारण ग्राहक से दीर्घकाल तक युद्ध किया, और जब उसका परिवार उसे छोड़कर चला गया, उसका बल क्षीण होने लगा, तब जाकर श्री हरि का स्मरण हुआ। और श्री हरि ही हैं जो उनके आश्रय हो, उसे वे कैसे छोड़ दें। दौड़े चले आए गरुण जी से पूर्व ही, कहीं देर ना हो जाए। कुरुसभा में द्रौपदी ने देखा अपने 5 महाबलियों को मस्तक झुकाए हुए, और जब उसका भी बल क्षीण होने लगा और चारों तरफ देख लिया, कोई सहायता करने वाला नहीं, तो हृदय से एक ही आर्त पुकार उठी, गोविंद।
और गोविंद तो वहीं थे ही ना, बस पुकार की ही तो देरी थी, हो गया वस्त्र अवतार। नरसिंह मेहता को कब ठाकुर से कहना पड़ा कि मुझे भात देना है, वे सब जानते हैं, सब करते हैं। अपने आश्रित का योगक्षेम का सारा भार वे उठाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। वर्षों हो गए मुझ जैसे पतित का उठा रहे हैं, तो भैया भक्तों का न उठाएंगे। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।